नमस्कार। आज 4 अगस्त 2025 आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स अपने दोस्त नवेद सिद्दीकी के साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार एक भ्रष्ट और नाकाम सरकार साबित हुई है। प्रदेश का बड़ा हिस्सा बाढ़ के कारण संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन भाजपा सरकार लोगों के बचाव और जरूरी चीजों की व्यवस्था करने में फेल हो गई है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जब बड़े बड़े लोगों की सुपर वीवीआईपी रैली या सभा का आयोजन कर सकती है, तो बाढ़ में राहत बचाव का काम क्यों नहीं कर रही है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रयागराज सहित प्रदेश के लगभग 2 दर्जन जिलों में बाढ़ की वजह से भयावह स्थिति है। प्रयागराज वाराणसी में गली मोहल्लों में नाव चलाने की नौबत है। भोजन और पीने के पानी की किल्लत चरम पर है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में घरों में पानी घुस गया है। बीमार बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को दवा इलाज नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाएं ठप हैं। स्कूलों के मर्जर के कारण पहले से ही पढ़ाई के लिए बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं। बाढ़ ने स्थिति और खराब कर दी है। बच्चों की पढ़ाई ठप है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बिजली की समस्या है। करंट लगने का डर है। ऊपरी मंजिलों पर रहने पर मजबूर लोगों के बीच घर के धंसने का भी भय बना हुआ है। घरों के सामान डूब गए हैं। लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं हैं। मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, जिससे लोगों के बीच संवाद नहीं हो पा रहा है। सरकारी राहत दिखावा साबित हो रहा है। मंत्रीगण सिर्फ खाना पूर्ति करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा गठित टीम 11 की भूमिका शून्य है। भाजपा सरकार का जोर सिर्फ प्रचार पर है। श्री अखिलेश यादव ने आज कहा कि भाजपा सरकार में स्मार्ट सिटी के नाम पर बजट का भारी अपव्यय किया है। प्रयागराज और वाराणसी स्मार्ट सिटी के नाम पर 20-20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का अपव्यय हुआ, लेकिन इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जगह जगह गड्ढों का साम्राज्य और जलभराव है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़जन्य बीमारियों की आशंका है। बाढ़ सिर्फ कीचड़, कचरा, मलबा और दुर्गंध ही नहीं, बीमारी, महामारी को भी छोड़कर जाती है। जो लोग दैनिक कमाई पर जीवन यापन करते हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। गरीब मजदूर भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। किसानों की खेती और जमीन पर पानी फिर गया है। दुकानों को अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। लोगों के पहचान पत्र, राशन कार्ड, जमीन जायदाद के कागज, बैंक की पासबुक, शैक्षिक प्रमाण पत्र, बीमारी के पर्चे व अन्य जरूरी कागजात या तो भीग कर बर्बाद हो गए हैं या फिर बह गए हैं। गाड़ी और वाहन डूब गए हैं। नदी के किनारे नाव के सहारे जीवन जीने वाले समाज के बीच जीविकोपार्जन का गहरा संकट आ गया है, लेकिन उनकी दिक्कत सुनने समझने वाली भाजपा सरकार या उनके सहयोगी दलों में कोई भी नहीं है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। जिन लोगों का निधन हो रहा है, उनके अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहे हैं। इन हालातों में जनता बेहद आक्रोशित है, क्योंकि प्रशासन नदारद है और शासन आत्म प्रचार की आपसी होड़ में घूम घूम के फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं। श्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार से मांग की है कि उपरोक्त बिंदुओं के संबंध में सिलसिलेवार जवाब प्रकाशित किया जाए। जनता भय और आशंका के माहौल को कब तक सहने पर मजबूर होगी। विकास और स्मार्ट सिटी के दावों के बीच विनाश की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। भाजपा सरकार जाएगी तभी शहरों के आधारभूत ढांचे और आम जनता की स्थिति में सुधार आ पाएगा। ये जानकारी आज समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी ने दी। इसी के साथ आज के समाजवादी पार्टी अपडेट्स यहीं समाप्त होते हैं। कल नए अपडेट्स के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का नमस्कार।